Morning with Farah. वेलकम बैक। आज हम मिल रहे हैं सायरा पीटर्स से और उनके हस्बैंड ने भी हमें ज्वाइन किया है, स्टीफन, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ हमारे ज़बरदस्त से म्यूजिशियंस भी हैं। हम लाइव आपको बहुत से खूबसूरत गाने सुना रहे हैं। सज्जाद अली ढोलक पर हैं और इकबाल जो हैं वो मौजूद हैं तबले पर और और हमारे साथ शाहिद जो हैं वो हारमोनियम पर हैं। थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों के भी साथ होने का। अच्छा, ओपरा ही क्यों सायरा? इतने सारे जॉनरास में से वाई यू सिलेक्टेड सूफी ओपरा एंड देन ऑल्सो के इंट्रोड्यूसिंग दिस न्यू थिंग टू द वर्ल्ड। दुनिया को आपने एक नया जो है टच और जॉनरा से मुतारिफ करवा दिया। ओपरा इसलिए क्योंकि अगर मैं ओपरा की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताऊं कि ओपरा जो था वो वेनिस में इटली में इन्वेंट हुआ था 1600 एडी में। ठीक है। और बेसिक जो उसका ओपरा का जो मकसद था वो ये था कि जो रॉयल्टीज़ को एंटरटेन करना विद स्टोरीज़ उसमें होती थी, कहानियाँ, और जो भी कहानी होती थी वो मॉरल बेस्ड होती थी, फॉरगिवनेस पे, हारमनी पे, जिससे हमारी सूफ़ी स्टोरीज़ होती हैं यहाँ पे, जो सूफ़ी शायर हैं, सूफ़ी पोइट हैं। तो उसी तरह से ओपरा भी जो था उन स्टोरीज़ को गा कर बताता था, उन वैल्यूज़ को गा कर। तो वो लाइव ऑर्केस्ट्रा होता है, लाइव जो है वो सारे सिंगर्स होते हैं, सोप्रानोज एंड ऑल्टो एंड बेस एंड कॉलरचूरस, जो सब ये गाते हैं। और कम से कम कभी कभार जो है वो 2 घंटे का ओपरा होता है और लगातार आप 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे जो है वो गा रहे होते हैं। तो ये जो मैसेज है, जो मैसेज ऑफ हार्मनी एंड फॉरगिवनेस एंड पीस का जो मैसेज है वो बहुत अच्छी तरीके से आप डिलीवर कर सकते हैं थ्रू म्यूज़िक। ठीक है। तो ये था इसके पीछे। और मुझे सूफ़ी म्यूज़िक बहुत पसंद है, जिस तरह अभी मैं जो सूफ़ी कहानी है, सूफ़ी ओपरा पे ये एक न्यू जॉनरा है जो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है वर्ल्ड म्यूज़िक में। और इसमें हम लंदन में जो है बहुत सारे ऑपरेटिक जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ काम कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे और हैं। वो क्या है वो काम, उसके बारे में जी, बताइएगा, जी, क्योंकि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के ऊपर आप कुछ काम कर रही हैं खास जी, तौर ये पे। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की कहानी है उमर मारवी जी पे हम काम कर रहे हैं। और ये पहली दफ़ा जो है वो ऑपरेटिक फॉर्म में जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में उसका डिस्प्ले होगा। और ये उर्दू में होगा, अंग्रेजी में इंग्लिश में होगा, इंग्लिश एंड उर्दू। इट्स अ फ्यूजन ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू लैंग्वेज। ठीक है। एंड प्लस फ्यूजन ऑफ वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक एंड पाकिस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। ग्रेट। सो हम कुछ फरमाइश कर सकते हैं यहाँ पे कि हमें ओपरा का भी एक फील जो है वो अगर देखने को मिल जाए यहाँ पर, हालांकि हमारे पास उतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं। जी, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको कुछ ऑपरेटिक सुनाऊँ। इटालियन में मैं आपको सुनाती हूँ ओ मियो बाबिनो कारो। ये बेसिकली एक जो बेटी है वो अपने बाप के लिए गा रही है कि मुझे आप कुछ पैसे दे दें ताकि मैं अपनी जो है शादी का इंतज़ाम कर सकूँ। ठीक है। ठीक है। तो ये मैं आपको इटालियन में मैं गा के बताती हूँ। ब्यूटीफुल। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं मतलब ओपरा ही बैठकर सुन रही हूँ। इट्स सो इम्पैक्टफुल। सो आप आपकी आवाज़ की टोन ही चेंज हो जाती है व्हेन यू सिंग ओपरा। हाँ जी जी जी, बिल्कुल। आप एक डिफरेंट नोट पे, क्योंकि ओपरा जब हम गाते हैं उसके लिए आपके पास एक मखसूस वोकल रेंज होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि आप वोकल रेंज अपनी रियाज से नहीं बढ़ा सकते, वो अल्लाह ताला की देन होती है आप में। एंड एवरीवन कैन नॉट सिंग ओपरा। जी जी, तो इसीलिए जब मेरे जो उस्ताद हैं पॉल नाइट लंदन में हैं, और उन्होंने जब मेरी आवाज़ सुनी तो उन्होंने कहा कि मेरी जो गला है वो बड़ा यूनिक है, आप में हाई नोट्स हैं तो आप ओपरा ट्राई करो। वाह ग्रेट। क्योंकि हाई नोट्स पाकिस्तान के फीमेल सिंगर्स में ज़रा कम ही है, इसीलिए मलिका तरन्नुम नूरजहां को इतना हम लोग, क्योंकि हाई नोट्स पे फीमेल सिंगर जो एक वॉइस है वो बहुत कम है। यूजुअली फीमेल सिंगर्स के नोट्स जो हैं वो थोड़े
थोड़ा लो उसमें होते हैं। ये मेरे ख्याल से ये एक नोशन है जो ज़्यादातर जो है वो हमारे ख़ित्ते में है। अगर देखा जाए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में देखा जाए तो जो फीमेल वॉइसेस हैं वो दुनिया की सबसे हाई वॉइसेस होती हैं और पिच में तो होती हैं और हाँ, और, pitch में, और सारे जी। ऑपरा सिंगर्स जो हैं दे आर मोस्टली आप ऑपरा सिंगर जब तक बन ही नहीं सकते जब तक आपके हाई नोट्स ना हो। तो ये मैं हाई डी शार्प गाती हूँ और जो कॉलर लिचुरस हैं वो ई फ्लैट तक जाते हैं, हाई ई फ्लैट तक। ग्रेट। तो वो मैं अभी नहीं लगा सकती कि वरना आपके जो माइक हैं वो बर्स्ट हो सकते हैं। क्योंकि मुझसे इससे पहले एक टीवी चैनल ने कहा था आप लगाएं, वो ना पॉडकास्ट थी उनकी, तो मैंने कहा चले मैं लगा देती हूँ। वो लगाए, उनके माइक ही सारे बर्स्ट हो गए। अच्छा ग्रेट। तो वो हाई फ्रिक्वेंसी जो मैं तो वो जो हम सुनते हैं कि आवाज़ से सुर से आग लगाई जा सकती है और चीज़ें टूट सकती हैं, सो दैट इज़ ट्रू इन फैक्ट। जी बिल्कुल, ग्लास टूट सकते हैं। ग्लास टूट सकते हैं। अच्छा ये लेकिन वेस्टर्न म्यूजिक भी सीखना, वेस्टर्न क्लासिकल भी सीखना और ईस्टर्न क्लासिकल भी सीखना, जी जी, ये एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। अब्बा ने खासा मेरे ख्याल सख्ती रखी है आप पे कि ये भी करो और वो भी करो और वो भी करो। नहीं, मेरे जो वालिद साहब हैं वो सख्त नहीं है। हाँ। वो प्रिंसिपल और जो असूल पसंद है। लेकिन ये है कि क्योंकि जब मैं गाना चाहती थी तो मेरी जो वालिदा थी वो कहती तुमने इतनी पढ़ाई की अब ये गाने में क्यों जा। तो मेरे वालिद साहब ने हमेशा उनको नहीं, जो ये करना चाहते हैं बच्चे उनको करने दो, जो ये देख रहे हैं अगर वो कुछ करना चाहती है म्यूज़िक में, क्योंकि मेरी म्यूज़िक का एक मकसद था, वो ये था कि मैं पाकिस्तान की जो पॉजिटिव इमेज है वो पूरे वर्ल्ड को और पूरी दुनिया में लेके जाऊँ इन वेस्टर्न क्लासिकल वे और उनके म्यूज़िक में, उनकी लैंग्वेज ब्लेंडिंग में, फ्यूजन तो में। हाँ। ये मेरा मकसद है। और अभी हम जो सूफ़ी आर्या सूफ़ी ओपरा पे जो काम कर रहे हैं, मारवी स्टीयर्स, जो हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह की स्टोरी है। और मैं आपको बताती चलूँ कि मैं लतीफ़ फाउंडेशन, जो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का जो मज़ार है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से भी हूँ। अच्छा ग्रेट। और जी और ये हम मिल के काम कर रहे हैं। अच्छा। शाह लतीफ़ सैयद वक़ार हुसैन शाह साहब जो कि गद्दी नशीन हैं मज़ार पे, भटाई के मज़ार पे, तो हम उन्होंने ही हमें ये स्टोरी दी थी उमर मारवी, और इस पर ही हम जो है वो काम कर रहे हैं। और इस स्टोरी के जो लिब्रिटिस्ट हैं वो ज़फ़र फ्रांसिस हैं, मेरे वालिद साहब। अच्छा वाह ग्रेट। अच्छा हम साथ साथ म्यूजिक भी आपका ज़बरदस्त कुछ सुनते चलेंगे। स्टीवन, इज देयर सम पर्टिकुलर song which you really like Saira to sing? Do you also have your playlists, favorite songs? और बिकॉज मुझे लग ये रहा है कि समझ नहीं आती है स्टीवन को कि गाना क्या चल रहा है, नोट्स लेकिन वो समझ रहे होते हैं कि नोट कौन सा बहुत लगा। दफ़ा ऐसा होता है कि जब मैं पंजाबी सॉन्ग करती हूँ ना तो मुझसे पूछते हैं इसका मतलब क्या है। तो क्योंकि आप देखें, आप जो इमोशंस हैं, जो फ्रेज़ हैं, वो दूसरी लैंग्वेज में नहीं आप कर सकते। वो एक गाना है ना मैडम नूर जहाँ का कि जद हौली जई लेना मेरा नाम है था मर जानी। तो मुझसे एक दफ़ा हम वो प्रैक्टिस कर रहे थे, मुझसे पूछे क्या मतलब, व्हाट डज इट मीन। मैंने कहा मैं सोचना पड़ा मुझे, क्योंकि इनके तो कोई कल्चर में ऐसा कोई फ्रेज़ नहीं है। तो मैंने कहा when you call my name I just die on the spot instantly what। अच्छा चंद या टोटिया, अगर आपको इन्हें बताना पड़े कि ये चंद या टोटिया, तो हाउ विल यू एक्सप्लेन कि चंद या टोटिया और दिला दिया खोटिया। I have to think। है ना, because it's also very hard to explain कि dishonest। ये हमारे कल्चर के मुहावरे, इनके कल्चर में नहीं है इस तरह के, तो मुझे देखना पड़ेगा कि किससे ज़्यादा क्लोज होता है। ठीक है। तो लेकिन ये समझ जाते हैं कि ये क्यों मैं गा रही हूँ और क्या है इसके लिरिक्स वगैरह। सही। तो अब कौन सा गाना आप हमें सुनाएंगी? मैं अब आपको एक गज़ल सुनाना चाहती हूँ, हाँ। और वो मैडम नूर जहाँ की गज़ल है, मुझसे पहली सी मोहब्बत। वाह, चले। मुझसे पहली सी, मुझसे पहली सी, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब
मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मैं वाह ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत एक्सप्रेशन। Thank you. इस जो तासुर है ना उस गज़ल का, वो आपने बड़ी खूबसूरती से निभाया। दैट इज़ अमेजिंग, ग्रेट। अच्छा, मैं जल्दी से एक और भी फरमाइश कोई आपसे जी, जी, करना जी, चाह रही हूँ, बिकॉज आप सारे क्लासिकली उसमें जाती हैं। मैं क्लासिकल गाती हूँ, गज़ल, ठुमरी, सॉरी गज़ल इज़ नॉट क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, ख्याल गायकी एंड ठुमरी। मैं आपको एक ठुमरी सुनाती हूँ, प्लीज़ याद पिया किया है। चलें जी, प्लीज़। याद पिया की याद पिया की याद पिया के आए हाय याद पिया के ये दुख सहा ना जाए है याद पिया की आए
ब्यूटीफुल। मैंने दादरा इतना खूबसूरत मर्दों के उसमें सुना है, फीमेल उसमें कमी इत्तेफाक में। ब्यूटीफुल सारा। थैंक यू। अच्छा, अब मेरा ख्याल अब एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से जब मैं वापस आऊँगी तो आई वुड लाइक टू नो कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ किचन में कैसे काम करते हैं, बिकॉज मैं अभी देख रही थी कि घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो सब आपके ऊपर हैं जी, जी। जो होती हैं। सो इफ़ यू अलाउ तो वुड यू लाइक टू जॉइन अस टू बी इन आवर किचन? श्योर, आज मैं बड़ी स्पेशल डिश बनाने जा रही अच्छा, वाकई? लेकिन उसमें हमारी शर्त ये भी है कि स्टीवन विल हेल्प यू। हूँ। बिल्कुल बिल्कुल So it will be the joint venture. Sure. It will be a collaboration, right? जी, जी, जी। So हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद आते हैं वापस। Stay with us, don't go away. मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह।